आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th वर्मा गेस्ट पेपर से 2023 ज्योग्राफी एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले, यानी ज्योग्राफी जो चैप्टर नंबर 1 है संसाधन एवं विकास, उस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में कवर करने वाले। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर का वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल में जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपका अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। यानी टोटल इससे पहले मैंने 14 प्रश्न कर दिए हैं, ये 15वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है चट्टान, दूसरा आपका लौह अयस्क, तीसरा आपका सोना, चौथा आपका पशु। जैविक कहने का मतलब है जिसके अंदर जान होता है, जो सजीव होते हैं, ठीक है। तो चट्टान के अंदर कोई भी जान नहीं होता है, लोहे के अंदर भी कोई भी जान नहीं होता, सोने के अंदर भी कोई जान नहीं होता, ये निर्जीव होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सही पशु। आगे यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, विकसित संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व संसाधन। सबसे पहले यहाँ पर चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो राष्ट्र के हित में होता है, उसका मालिक, उस संसाधन का मालिक राष्ट्रीय होता है, ठीक है। राष्ट्र कहने का मतलब है सरकार उसका मालिक होता है, जैसे कि हमारा राष्ट्र भारत है तो भारत सरकार उसका मालिक हो। व्यक्तिगत संसाधन यानी इसके अंदर क्या होता है, कोई भी व्यक्तिगत समुदाय, जैसे कि मुस्लिम लोगों के लिए कोई मस्जिद होती है, हिंदू लोगों के लिए कोई मंदिर होती है, तो उस तरीके से व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, मंदिर मस्जिद वगैरह। आगे यहाँ पर देखते हैं विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन वो संसाधन जो विकसित होते हैं, डेवलपमेंट संसाधन होते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं सामुदायिक संसाधन, यानी सामुदायिक स्वामित्व संसाधन, मतलब इसी तरह समुदाय वाले संसाधन होते हैं। तो कहने का मतलब है सड़क और नहरें किस कैटेगरी में जाएंगे? तो सड़क और नहरें जो होते हैं वो आपके भारत सरकार के द्वारा बनाए रहते हैं, यानी राष्ट्र के द्वारा बनाया रहता है। सारे देश में, सारे देश के अपने अपने राष्ट्र के लोग बनाते हैं, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन में इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? आपको यहाँ पर बोला गया है कि नहीं पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है, यहाँ पर सिर्फ रेत पाया जाता है और कुछ भी नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप में संभव और सांस्कृतिक रूप में मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ये सीधा आंसर है डेफिनेशन ऑफ संसाधन, यानी ये संसाधन का परिभाषा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा संसाधन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण में निम्नांकित में से किसकी भूमिका नहीं है? भूमि निम्नीकरण कहने का मतलब है भूमि का नष्ट होना, भूमि का कटाव होना या फिर भूमि का बहना, उसी को कहते हैं भूमि निम्नीकरण। तो बताइए वनों का कटने से क्या भूमिकरण नहीं बहता है? भूमि का कटाव नहीं होता, भूमि का निम्नीकरण नहीं होता? होता है, ठीक है। अति पशुचारण यानी बहुत सारे जानवर हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं जंगल में, तो अगर वो ज़्यादा चरने लगेंगे घास वगैरह या फिर ये सब, तो उससे भी क्या होगा, जो मिट्टी है वो कटेगी या फिर वर्षा के पानी के द्वारा बहेगी और उससे भूमि निम्नीकरण होगा। आगे यहाँ पर देखिए खनन। खनन कहने का मतलब है कहीं जंगल में मान के चलिए खनिज निकल गया, अब उस खनिज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े गाड़ी या फिर औजार या फिर सामान द्वारा हम लोग उसकी खुदाई करेंगे, उसकी खनन करेंगे, तो भी मिट्टी का भी क्या हो जाएगा, उसमें कटाई होगा, भूमि निम्नीकरण होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि भूमि निम्नीकरण में कौन भूमिका नहीं निभाता है? तो ये सारे भूमिका निभाते हैं, तो ये आपका मधुमक्खी का पालन, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये भूमिका नहीं निभाते हैं। यहाँ पर देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? पहला ऑप्शन आपका जैव, दूसरा आपका अजैव, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा सामुदायिक। देखिए जो आपके घर में गाय है वो कोई समुदाय का है क्या, यानी सिर्फ आप ही का है, कोई भी समुदाय का नहीं है। अजैव है का, यानी वो निर्जीव चीज़ है क्या? नहीं, वो निर्जीव है ही नहीं। क्या वो राष्ट्रीय गाय है? नहीं भाई, वो अपना है, आपने खुद खरीदा है। तो सीधा आंसर इसका होगा जैव, यानी वो जीवित चीज़ है, जीवित संसाधन है, उसके अंदर जान है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका कृषि योग्य भूमि, दूसरा बंजर भूमि, तीसरा चारागाह भूमि, चौथा वन भूमि। सिंपल आंसर है कृषि योग्य भूमि, यानी जिस पर खेती करते हो उसी को ना कहेंगे कृषि योग्य भूमि। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पर पूछा क्या क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। जल संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, पवन भी नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा जो सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है वो भी नवीकरणीय है, लेकिन कोयला नवीकरणीय नहीं है क्योंकि ये सीमित मात्रा में है, तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि ये नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कितने किलोमीटर
किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपका 100 किलोमीटर के बाद, दूसरा 150 किलोमीटर के बाद, तीसरा 200 किलोमीटर के बाद, चौथा 180 किलोमीटर के बाद। तो इसका उत्तर क्या होगा? 200 किलोमीटर के बाद। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? पठारी भाग किसे कहेंगे? ध्यान से समझिए। सबसे पहले होता है पहाड़ी भाग। पहाड़ी भाग क्या होता है? जो ऊंचा बहुत रहता है, जो पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा होती है उसको पहाड़ कहते हैं। अब वही पहाड़ जिसकी ऊंचाई पहाड़ों से कम होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं पठारी भाग, ठीक है। इसके बाद आता है मैदानी भाग, जो सीधा समतल होता है, यानी पहाड़ और पठार दोनों से इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, यानी ना के बराबर होती है, उसको कहते हैं मैदानी क्षेत्र। तो बताइए पठारी भाग या पठारी क्षेत्र कितने प्रतिशत है भारत में? 43%, 27%, 30% या फिर 40? तो इसका उत्तर क्या होगा? 27%। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।